नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। एडुटेरिया 7500 बुक का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 85 को देख रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना कि भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीपी सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। उस समय राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। ये 1985 का मैटर है, 85। और दीर्घकालीन राजकोषीय नीति डिसाइड किस पे होता है? ये डिसाइड होता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 पे। आज जो डिसाइड होता है दीर्घकालीन राजकोषीय नीति, ये होता है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के तहत। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। तो राजकोषीय नीति का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियमन ये राजकोषीय का नीति का उद्देश्य नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बंध होता क्या है? तो हाइड्रोजन बंध होता है जब हाइड्रोजन हाईली जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट से मिलता है, मतलब विद्युत ऋणात्मकता वाले जब एलिमेंट से जब मिलता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब हो गया, इस सब से जब मिलता है तो हाइड्रोजन बंध बनता है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, H2S। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन विद्युता वाला तत्व कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला इलेक्ट्रॉन एलिमेंट कौन सा है? तो ये है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? तो इसको विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। यूरोपा निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा किसका है? यूरोपा है बृहस्पति का। और बृहस्पति के पास आज के डेट में कितने मून्स है? ये 95 मून्स है इसके पास। और जो इसके पास एक मून है जिसका नाम है गैनामेड, और ये बृहस्पति का सबसे बड़ा तो है ही, पूरे सौरमंडल का भी सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति कब होती है? ये होती है सितंबर में, 23 सितंबर को, जब दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। म्याना ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है? म्याना ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का जलसंधि, ऑप्शन नंबर ए। ग्रेंड कैनियन बांध किस नदी पे है? ये है कोलोराडो नदी पर, और ग्रेट कैनियन भी इसी पे है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कितने राज्य से गुजरती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इतने राज्यों से होकर गुजरती है, 1 2 3 4 5 राज्यों से। इसमें इन चारों में से हो जाएगा उड़ीसा से होकर गुजरती है, झारखंड और तेलंगाना से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है केप कोमोरिन, और ये कन्याकुमारी के बगल में है, और यहीं पे है किसका? स्वामी विवेकानंद का रॉक शेल्टर। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन की मोलिंगला दर्रा किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो मोलिंगला कहाँ पे है? मोलिंगला है उत्तराखंड में। संकट पत्र जीव समुद्री गाय कहाँ पाई जाती है? तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। गधा कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है कच्छ के रण में। निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? तो निमाड़ी है गाय की नस्ल। निम्नलिखित में से किस लो अयस्क में लोहा का अंश सर्वाधिक होता है? तो ये मैग्नेटाइट में होता है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा पहले 2, फिर 8 8 2, ऑप्शन नंबर बी। 8 2 10 2 12 8 20। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग इस चारों में से एक्सरे है, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी कि विजिबल लाइट का खोज किसने किया था? तो ये किए थे न्यूटन ने, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं अगर पूछ दे कि कण जो लाइट है उसका कण स्वभाव का खोज किसने किया था? तो ये किए थे न्यूटन। ये किसने किए थे? आइंस्टीन ने किया था।
आइंस्टीन ने। और ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिससे ये प्रूफ हो पाया था? तो ये हो पाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हो पाया था, और इसमें पार्टिकल नेचर है इसका प्रमाण मिला था। अगला नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है, ऑप्शन नंबर सी। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नागपुर में किया गया था। 1923 में एक और चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। 23 नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों के सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? तो राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया? तो ये किया जाएगा 1970 में। 23 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1970। और केंद्र राज्य संबंध के में और भी अगर समिति अगर देखेंगे, जैसे सरकड़िया समिति, सरकड़िया समिति कब आया? 1983। पुंछी आयोग कब आया? ये आया 2007 में। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो 1962 में लड़ाई के कारण हुआ था, 1971 में भी लड़ाई के कारण हुआ था, 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, 1965 में नहीं लगाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अब तक ऐसे कितने प्रधानमंत्री बने जो पहले राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं? बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य 4 लोग रह चुके हैं, लेकिन अपने जीवन में 6 लोग रह चुके हैं। इसका आंसर 4 हो जाएगा। और वो 4 कौन कौन से है? ये है इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह। ये 4 लोग थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे। अगर इसमें पी.वी. नरसिम्हा राव जोड़ दें, एक पी.वी. नरसिम्हा राव और इसमें अगर जोड़ दें अटल बिहारी वाजपेयी को, तो 6 लोग ऐसे हैं जो जीवन में राज्यसभा के सदस्य थे। इसमें पी.वी. नरसिम्हा राव ऐसा थे, जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे। और सबसे कम दिन का अगर प्रधानमंत्री पूछे तो अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम दिन 13 दिन के लिए बने थे एक बार। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 249। आर्टिकल नंबर 249 कहता है कि संसद जो है, संसद को अधिकार मिलेगा कि राज्य के विषयों पर, राज्य सूची के विषय पर विधि बना सकता है, लेकिन इसका 2 शर्त है। एक है राज्यसभा से 2/3 जो प्रेजेंट सदस्य 2/3 से पारित करना होगा, और ये घोषित करना पड़ेगा कि ये राष्ट्रहित में यानी कि नेशनल इंटरेस्ट का ये विषय है, तभी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 249 नंबर आर्टिकल। न्यूनतम समर्थक मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई थी? तो एमएसपी का अवधारणा जो दी गई थी ये रंगराजन समिति द्वारा दी गई थी। और बिमल जलान समिति किससे संबंधित है? ये संबंधित है बैंकिंग सुधार से। स्वामीनाथन समिति एमएसपी के सुधार से, एमएसपी का शुरुआत से नहीं है, एमएसपी के सुधार से है। और इसमें अवधारणा किससे ली गई है? तो रंगराजन समिति हो जाएगा। लक्ष्मीकांत झा समिति हो जाएगा किससे? बैंकिंग सिस्टम से। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? तो ये किया गया था पी चिदम्बरम के समय पे। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 2005 से 6। उस समय वित्त मंत्री कौन थे? पी चिदम्बरम। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयाम में शामिल नहीं है? तो इसमें खुशहाली नहीं है, बाकी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह स्तर सभी शामिल है। उद्देश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो उद्देश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908, समाचार पत्र अधिनियम 1908। ये अपना ऑप्शन सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 1908 के आसपास हुआ था, लेकिन 1908 में नहीं हुआ था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू की? तो ये 1940 में शुरू किए थे। और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे कौन थे? तीसरे थे ब्रह्मदत्त। और ये आज स्मरणीय तथ्य में भी हम लोग देखेंगे इसको। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसके बाद चुना गया राजेंद्र प्रसाद को। और त्रिपुरी संकट कब हुआ था? ये हुआ था 1939 में, जब 2 कैंडिडेट के बीच में पटाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का प्रसिद्ध नगर कौन सा था? यह बनारस था। ह्वेनसांग आया किसके दरबार में था? तो एक तो नॉर्थ इंडिया में अगर देखेंगे तो हर्षवर्धन के कार्यकाल में, और साउथ इंडिया में देखेंगे तो उस समय पुलकिशन द्वितीय का कार्यकाल चल रहा था।
और पुलकेशन द्वितीय किससे संबंधित है? ये वातापी वाले चालुक्य से संबंधित है। इसका नाम है वेन्सन का जो बुक था ये, इसका नाम क्या था? सियुकी। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? ये है सोमदेव। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हड़प्पा स्थल घगर नदी के किनारे है? तो घगर नदी के किनारे कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। चुनहुद्रो और मोहनजोदड़ो किसके किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। उदाइन किस वंश का शासक था? उदाइन था हर्यक वंश का शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी, और लाहौर से दिल्ली कौन लाया था? इल्तुतमिश लाया था। निम्नलिखित में से कौन एक मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो इसमें भीतरगांव का मंदिर जो है ईंटों से निर्मित है। तारीख फिरोज शाही के किसकी रचना है? तारीख फिरोज शाही रचना है जियाउद्दीन बर्नी का। ऑप्शन नंबर बी। सांप्रदायिक पंचांग यानी कि कम्युनल राइट की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था कब? 1932 में। ऑप्शन नंबर सी। खेरा का युद्ध कब हुआ था? ये खेर का युद्ध है, खेरा नहीं है। खेर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1728 में। ऑप्शन नंबर डी। और वहीं खेरा सत्याग्रह अगर पूछ देगा तो ये हो जाएगा 1718 में। 1718। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपात्र पाए जाते हैं? तो इसमें पाया जाता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी। सरसों किस कुल से संबंधित है? तो क्रूसीफेरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का नहीं होता है, क्योंकि विटामिन एनर्जी नहीं देता है अपने को। एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट देता है बस। उपज का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं? तो जो अपच हो जाता है, हम लोग को अपच हो जाता है, तो इसका उपचार करने के लिए क्या करते हैं? एंटासिडिक प्रयोग करते हैं, जैसे MGOH हो गया। इस तरह से एंटासिड का यूज करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का मॉनिटर करता है? तो ये करता है लाइकेन जो है सूचक होता है वायु प्रदूषण का। निम्नलिखित में से कौन ठोस स्नेह का उदाहरण है? ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो गेहूं फलेरिस माइनर ये खरपतवार है गेहूं का। धान का बथुआ खरपतवार नहीं होता है, बथुआ उगाया जाता है साग के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी सही सुमेलित नहीं है। मटर का प्याजी और पेट्रोल का कासनी। निम्न में से कौन जड़ का उदाहरण नहीं है? तो आलू स्टेम होता है, तना होता है, जड़ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्मरणीय तथ्य है कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया। ये दिया गया 1931 में। और 1931 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? दूसरा। और 23 मार्च को दिया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था 1934 में। पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव थे। इसके पहले सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में, और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और यही सहजानंद सरस्वती थे जो हुंकार पत्रिका का भी क्या थे? प्रेषक थे। इसके पहले महासचिव बने थे NG रंगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में, जब त्रिपुरी संकट हुआ, त्रिपुरी संकट। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस। जालियांवाला बाग हत्याकांड के आरोपी माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने कहा कि लंदन में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का शुरुआत हुआ था 17 अक्टूबर 1940 में। यही क्वेश्चन आज हम लोग देखे भी हैं कि इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की शुरुआत की। प्रथम सत्याग्रही थे इसके विनोबा भावे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे थे ब्रह्मदत्त। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा स्वीकार किया गया 18 अगस्त 1942 को। इस आंदोलन की शुरुआत की गई 9 अगस्त 1942 को। और इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ऑपरेशन जीरो आवर भी इसी से संबंधित है। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कहाँ किया गया था? आगा खां पैलेस में। जबकि जवाहरलाल नेहरू कहाँ थे? अल्मोड़ा के जेल में थे। इस आंदोलन के दौरान श्री राजगोपालाचारी ने वे आउट नामक पैम्पलेट भी जारी किया था, सटवाया था जगह जगह पे। आज़ाद हिंद फौज की गठन 1942 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर गठन किया था कहाँ पे? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठन किया था सिंगापुर में ही। और द फ्री इंडिया सेंटर गठन कहाँ किया था? जर्मनी में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का योजना स्वीकार किया था 6 जून 1946 में, लेकिन कांग्रेस पार्टी कब किया था? 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कराया गया जुलाई 1946 में। और संविधान सभा का पहला बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अस्थायी जो अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 2 दिन बाद 11 दिसंबर को।
मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को, और भारत विभाजन हेतु माउंटबेटन योजना प्रकाशित किया गया 3 जून 1947 को। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और मुस्लिम लीग के इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष थे कौन? घनश्याम दास बिरला। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अली बंधु ने, और बांटो और छोड़ो का नारा दिया था कराची अधिवेशन 1943 में। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे 86 नंबर सेट के साथ कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।